प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार जाने वाली यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। इस शहर से बिहार के लिए सीधी बस सर्विस शुरू। बिहार जाने वाली यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब अम्बाला से बिहार तक सीधी बस सेवा शुरू हो गई है। ये सेवा हरियाणा और बिहार सरकार के बीच हुए समझौते के तहत प्रारंभ की गई है, जिससे यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा में बड़ी सुविधा मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत कैंट बस स्टैंड के सुबह 5 बजे से शाम तक हर 2 घंटे में बसें रवाना होंगी। फिलहाल यहां से 15 एसी व वाईफाई बसें चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही पानीपत और गुरुग्राम से भी इसी तरह की बस सेवाएं शुरू की गई है। त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए इन बसों के किराए में 35% तक की छूट दी गई है। टोल पर किसानों की महापंचायत, प्रशासन को 24 तक अल्टीमेटम, फिर ये काम करने की बड़ी चेतावनी। हरियाणा के जींद जिले के भिड़तना टोल प्लाजा पर किसानों और खाप पंचायतों का धरना 6 दिन भी जारी है। ये प्रदर्शन रक्षक सिक्योरिटी लिमिटेड कंपनी के खिलाफ है, जिसमें मृतक समरजीत श्रीवास्तव के परिवार के लिए 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की गई थी। आज भी महापंचायत में किसानों को बड़ा फैसला लिया गया है। 24 अक्टूबर तक मांगे न पूरी होने पर जींद सोनीपत नेशनल हाईवे 353A को जाम कर दिया जाएगा। समरजीत श्रीवास्तव रोहतक जिले के गांव बड़ाली निवासी रक्षक सिक्योरिटी लिमिटेड में मैनेजर थे और उनका दावा था कि भिड़तना टोल में उनकी 10% हिस्सेदारी थी। HKRNL के तहत अब होगी ये भर्ती। अब हर महीने मिलेंगे हजारों रुपए। ये है आवेदन की लास्ट डेट। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड की ओर से जिला स्तर पर फर्स्ट एंड इंस्ट्रक्टर पदों पर भर्ती की जाएगी। ये नियुक्तियां सेंट जोन एम्बुलेंस इंटरनेशनल एसोसिएशन के माध्यम से की जाएगी। कुल 48 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है, जो 20 अक्टूबर तक चलेंगी। प्रत्येक जिले में एक पुरुष और एक महिला उम्मीदवार की नियुक्ति की योजना है। आवेदन के लिए ANM, GNM या BSc नर्सिंग जैसी योग्यता अनिवार्य रखी गई है और अभ्यर्थी के पास कम से कम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। हर महीने मिलेंगे इतने रुपए। योग्य उम्मीदवारों को चयन के बाद मासिक 17,500 रुपए का वेतन दिया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया का उद्देश्य राज्य भर में प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण को सशक्त बनाना और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। हरियाणा में इन स्कूलों पर होगी कार्रवाई अगर किया ये काम। सरकार ने जारी किया आदेश। हरियाणा के स्कूलों में बच्चों से पैसे लेकर दिखाए जाने वाले मैजिक शो व अन्य कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा पंचकुला ने लेटर भी जारी किया है। राज्य के सभी सरकारी व निजी स्कूल में बिना अनुमति मैजिक शो या किसी भी प्रकार के निजी कार्यक्रमों के आयोजन पर सख्त रोक लगा दी गई है। आदेश के तहत सभी सरकारी व निजी स्कूलों को स्पष्ट रूप से आदेश दिए गए हैं कि यदि किसी स्कूल में मैजिक शो या अन्य कार्यक्रम आयोजित करने की आवश्यकता हो तो उसके लिए पहले शिक्षा विभाग से अनुमति लेनी जरूरी होगी। दुष्यंत चौटाला ने सैनिक सरकार को जमकर घेरा। बोले प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से। दुष्यंत चौटाला ने कार्यकर्ताओं की बैठक में हरियाणा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह फेल हो चुका है और मुख्यमंत्री नाम सिंह सैनी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। दुष्यंत ने कहा कि हरियाणा में रोजाना हत्या, डकैती, रेप और रंगदारी के मामले बढ़ रहे हैं, जबकि सरकार और ब्यूरोक्रेसी के बीच कोई संवाद नहीं रह गया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अब 182 तक को सस्पेंड करने की स्थिति में नहीं है। वाई पूरण कुमार आत्महत्या मामले में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि चंडीगढ़ के और रोहतक में दर्ज FIR के जांच का परिणाम आने तक इंतजार करना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री पालकों के लिए बड़ी राहत। अब शहद पर प्रति किलो मिलेगा इतना भावनांतर। हरियाणा सरकार ने राज्य के मधुमक्खी पालकों को बड़ी राहत देते हुए भावनांतर भरपाई योजना के तहत पहली बार 120 रुपए प्रति किलोग्राम का भावनांतर देने का फैसला लिया है। ये सुविधा कुरुक्षेत्र के रामनगर स्थित हनी ट्रेड सेंटर में शहद की बिक्री पर लागू होगी। सरकार ने इस योजना को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है। शहद की बिक्री सेवन पंजीकृत मुख्य मधुमक्खी पालकों के माध्यम से होगी। इसके लिए पंजीकरण पोर्टल दिसंबर के अंत तक तैयार कर दिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री पालकों के लिए बड़ी राहत। अब शहद पर प्रति किलो मिलेगा इतना भावनांतर। हरियाणा सरकार ने राज्य के मधुमक्खी पालकों को बड़ी राहत देते हुए भावनांतर भरपाई योजना के तहत पहली बार 120 रुपए प्रति किलोग्राम का भावनांतर देने का फैसला लिया है। यह सुविधा कुरुक्षेत्र के रामनगर स्थित हनी ट्रेड सेंटर में शहद की बिक्री पर लागू होगी। सरकार ने इस योजना को औपचारिक रूप से मंजूरी दे दी है।
शहद की बिक्री सेवन पंजीकृत मुख्य मधुमक्खी पालकों के माध्यम से होगी। इसके लिए पंजीकरण पोर्टल दिसंबर के अंत तक तैयार कर दिया जाएगा। विंडो पर आई शिकायत तो जगह एमसीजी अवैध निर्माण को किया ध्वस्त। नगर निगम द्वारा गांव भोंडसी क्षेत्र में अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई ड्यूटी मजिस्ट्रेट आर.के. मोंगिया की निगरानी में की गई, जिसमें जूनियर इंजीनियर प्रदीप और रोहित सहित निगम का फील्ड स्टाफ मौजूद रहा। इस अभियान उन शिकायतों के समाधान के उद्देश्य से चलाया गया जो समाधान के शिविर और विंडो पर स्थानीय निवासियों द्वारा दर्ज कराई गई थी। इन शिकायतों में अवैध निर्माण और भूमि उपयोग के उल्लंघन से संबंधित मामलों की जानकारी दी गई थी। अभियान के दौरान निगम टीम ने मौके पर जाकर कई और अवैध ढांचों को ध्वस्त किया और लोगों को नियमों का पालन करने के लिए सचेत किया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।